Hello बच्चों, let's read this question. The question says a plane electromagnetic wave of frequency W naught falls normally on the surface of a mirror approaching with a relativistic velocity v. Then frequency of the reflected wave will be given beta is equal to v by c. Option first 1 minus beta by 1 plus beta into W naught. Option B 1 plus beta divided by 1 minus beta into W naught. Option third 1 plus beta into W naught by 1 minus beta. Option fourth 1 minus beta divided by 1 plus beta into W naught. सो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है इसकी फ्रीक्वेंसी है हमारे पास W नॉट, ये नॉर्मली एक मिरर के ऊपर अप्रोच कर रही है विद रिलेटिव वेलोसिटी v। तो यदि हमें फाइंड आउट करनी है फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्टेड वेव की, ये कितनी होगी। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए, जब कोई भी जो वेव है ये अप्रोच करती है किसी जो रेस्ट पे ऑब्जेक्ट है उसकी तरफ, तो जो चेंज इन फ्रीक्वेंसी होती है हमें एक तो उनके बीच की रिलेटिव मोशन के कारण फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज मिलता है, एंड इस चेंज के कारण हमें एपरेंट फ्रीक्वेंसी मिलेगी। एंड वो एपरेंट फ्रीक्वेंसी यदि रिफ्लेक्ट होके वापस उस सोर्स के पास में पहुंचती है तो हमें एक और फ्रीक्वेंसी मिलती है जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी। सो ये हमें फाइंड आउट करनी है रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो ये किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, ये हमारा की कंसेप्ट हो जाएगा। इसके अंदर देखते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशंस हो सकती हैं कि एक बार तो हमारा जो सोर्स जो है वो रेस्ट पे हो, एंड एक बार हमारा जो ऑब्जर्वर है वो रेस्ट पे हो, क्योंकि हमें दोनों के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी दी गई है। सो हमें ये कंफर्म नहीं है कि जो हमारा कौन सा जो सोर्स है या ऑब्जर्वर है उन दोनों में से कौन रेस्ट पे है करेक्टली, ये हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो हमारे पास दो कंडीशंस होगी, दोनों कंडीशंस के लिए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन हम देखते हैं कि व्हेन सोर्स इज एट रेस्ट, व्हेन सोर्स इज एट रेस्ट एंड ऑब्जर्वर इज अप्रोचिंग द सोर्स, एंड observer is approaching the source, observer is approaching the source। यदि सोर्स जो हमारा रेस्ट पे है तो जो टोटल वेलोसिटी जो हमें रिलेटिव वेलोसिटी v दी गई है क्वेश्चन के अंदर, ये टोटल की टोटल वेलोसिटी किसकी हो जाएगी, ऑब्जर्वर की हो जाएगी यदि सोर्स रेस्ट पे है। तो इस कंडीशन में हमें जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी मिलेगी इसको मैं बोल देता हूँ एफ डैश। ये वैल्यू हमें मिलती है c प्लस वी बाई सी इंटू एफ। एफ हमारे पास क्या है, जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जनरेट की जा रही है सोर्स के द्वारा, वो है c इज द स्पीड ऑफ लाइट एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। ये हमारे पास क्या हो जाती है, एपरेंट फ्रीक्वेंसी एफ डैश की वैल्यू। अब सेकंड कंडीशन हमारे पास हो सकती है कि जो सोर्स है वो तो मूव कर रहा है एंड ऑब्जर्वर क्या है, रेस्ट पे है। व्हेन सोर्स इज मूविंग, व्हेन सोर्स इज मूविंग एंड ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट, ऑब्जर्वर हमारा क्या है, रेस्ट पे है। तो हमें जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी मिलेगी ये हमारे पास कितनी मिल जाएगी, एफ डबल डैश, एंड इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हमारे पास होती है c बाई सी माइनस वी इंटू एफ डैश। अब हमने एफ डैश क्यों यूज किया, क्योंकि जो सोर्स के द्वारा जनरेट की जा रही है एपरेंट फ्रीक्वेंसी वो ऑब्जर्वर तक पहुंचेगी। सो ऑब्जर्वर के लिए एक्चुअल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एफ डैश होगी। सो ये दोनों हमारे की कंसेप्ट हो जाते हैं। इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन के अंदर हम लोग देखते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहा है मिरर वो कितनी है। फ्रीक्वेंसी एमिटेड बाय मिरर, फ्रीक्वेंसी एमिटेड बाय मिरर, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, एफ डैश की इक्वल होगी। एफ डैश की इक्वल क्यों होगी, क्योंकि जो हमने अभी देखा कि सेकंड की कंसेप्ट के अंदर की रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मिरर से। सेकंड कंडीशन हमने क्या देखी कि सोर्स तो मूव कर रहा था, ऑब्जर्वर रेस्ट पे था। ऑब्जर्वर हमारा क्या है, मिरर है, सोर्स हमारे पास अलग सोर्स है। सो ऑब्जर्वर
क्या है हमारा मिरर, मिरर से रिफ्लेक्ट करेगी फ्रीक्वेंसी या एमिट करेगी वो फ्रीक्वेंसी एफ डबल डैश होगी, एंड इसकी वैल्यू हमारे पास क्या रहती है, ये वैल्यू हमारे पास रहती है सी बाई सी माइनस वी इंटू एफ डैश। तो यहाँ पे एफ डैश की वैल्यू पुट कर देते हैं। एफ डैश की जो वैल्यू पुट करेंगे तो एफ डबल डैश की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, सी बाई सी माइनस वी इंटू एफ डैश। एफ डैश की वैल्यू मेरे पास क्या है, सी प्लस वी बाई सी इंटू एफ। ये मेरे पास वैल्यू है एफ डैश की। तो यहाँ से C तो हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कंडीशन बचेगी क्या, एफ डबल डैश इज इक्वल टू सी प्लस वी बाई सी माइनस वी इंटू एफ। ये हमारे पास कंडीशन बचने वाली है। सो अब मैं क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ सी से, ऊपर एंड नीचे दोनों साइड सी से डिवाइड कर देते हैं बाई डिवाइडिंग सी। सी से यदि डिवाइड कर देते हैं तो एफ डैश की जो वैल्यू निकल के आएगी ये हमारे पास सी बाई सी तो 1 हो जाएगा, 1 प्लस वी बाई सी होगा यहाँ पे, एंड नीचे हमारे पास क्या कंडीशन होगी, सी बाई सी 1 माइनस वी बाई सी इंटू इसके मल्टीप्लाई में है हमारे पास एफ। ये कंडीशन है हमारे पास कुछ इस प्रकार से। अब हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि जो v बाई सी है इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, बीटा के। तो ये 1 प्लस बीटा हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1 माइनस बीटा होगा, एंड एफ जो है हमारे पास एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखी है डब्ल्यू नॉट। ये वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, डब्ल्यू नॉट। सो हमारे पास एमिटेड फ्रीक्वेंसी आएगी मिरर से या रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी एफ डैश है, ये कितनी आ जाएगी 1 प्लस बीटा इंटू डब्ल्यू नॉट बाई 1 माइनस बीटा। तो बात करते हैं ऑप्शन की, कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या आई थी, 1 प्लस बीटा इंटू डब्ल्यू नोट बाई 1 माइनस बीटा। तो ऑप्शन जो सी है हमारे पास ये करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।